रात के 2 बज रहे हैं। स्विट्जरलैंड के बासिल शहर में एक अजीबोगरीब इमारत के अंदर लाइटें जल रही हैं। ये सेंट्रल बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स यानी बीआईएस का हेडक्वार्टर है। बाहर से देखने पर यह किसी साईफाई फिल्म की लैब जैसा दिखता है, लेकिन इसके अंदर जो होता है वो आपकी जेब में रखे हर नोट की कीमत तय करता है। दुनिया के सबसे ताकतवर लोग, फेडरल रिजर्व के चेयरमैन से लेकर आरबीआई के गवर्नर तक, यहाँ हर 2 महीने में मिलते हैं। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, कोई आधिकारिक रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं किया जाता, यहाँ कोई कानून नहीं बनता, लेकिन यहाँ से निकलने वाली एक गाइडलाइन पूरी दुनिया के बैंकिंग सिस्टम के लिए पत्थर की लकीर बन जाती है। आज हम उस गुप्त ग्रुप की बात कर रहे हैं जिसे बैंकर्स का बैंक कहा जाता है। एक ऐसी संस्था जो किसी देश की सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं है, लेकिन जिसके इशारे पर आपकी ईएमआई और महंगाई का ग्राफ घूमता है। सोचिए एक ऐसी क्लब के बारे में जिसके पास अपना खुद का पासपोर्ट सिस्टम है, अपनी पुलिस है और जिस पर किसी देश का टैक्स कानून लागू नहीं होता। ये कोई काल्पनिक थ्रिलर नहीं है, ये बीआईएस की असलियत है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब जर्मनी को हर्जाना देना था, तब इस बैंक को बनाया गया था। मकसद था पैसों का हिसाब किताब रखना, लेकिन वक्त के साथ ये एक ग्लोबल रेगुलेटर बन गया। आज अगर आपका बैंक आपसे कहता है कि वो आपको लोन नहीं दे सकता क्योंकि उसके कैपिटल रेशियो कम है, तो समझ लीजिए वो बासिल के इसी कमरे से तय हुआ है। इसे बासिल नॉर्म्स कहते हैं। ये सुनने में किसी उबाऊ टेक्स्ट बुक जैसा लगता है, लेकिन असल में ये वो लगाम है जो दुनिया के हर कमर्शियल बैंक के गले में बंधी है। सिस्टम काम कैसे करता है, इसे बहुत सादगी से समझते हैं। मान लीजिए दुनिया के सारे बैंक एक बड़े से जुआ घर में बैठे हैं। हर बैंक चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा रिस्क ले ताकि ज्यादा मुनाफा हो, लेकिन अगर एक भी बड़ा बैंक डूबा तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह गिर जाएगी। यही एंट्री होती है बीआईएस की। ये लोग तय करते हैं कि हर बैंक को अपनी तिजोरी में कितना बैकअप पैसा रखना होगा। अगर बासेल कहता है कि रिस्क बढ़ रहा है, तो रातों रात बैंक अपनी उधारी कम कर देते हैं। नतीजा, मार्केट में पैसा कम हो जाता है, ब्याज दरें बढ़ जाती हैं और आपकी कार या घर का लोन महंगा हो जाता है। अजीब बात यह है कि इन लोगों को किसी ने चुना नहीं है, आपने इन्हें वोट नहीं दिया, फिर भी ये तय कर रहे हैं कि आपकी अर्थव्यवस्था कितनी रफ्तार से दौड़ेगी। अब बात करते हैं उस अनकंफर्टेबल मैथ की जो ये बैंकर्स बखूबी जानते हैं। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस याद है? पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। बासेल के नियम वहां भी थे, लेकिन वो फेल हो गए। क्यों? क्योंकि ये पूरा सिस्टम मैथमेटिकल मॉडल्स पर चलता है जो ये मानकर चलते हैं कि इंसान हमेशा समझदारी से काम करेगा। विडंबना देखिए, जब मार्केट में सब कुछ ठीक होता है तो ये नियम ढीले कर दिए जाते हैं, और जैसे ही संकट आता है ये नियम इतने सख्त कर दिए जाते हैं कि बैंकों के पास पैसा होने के बावजूद वो उसे मार्केट में नहीं डाल पाते। इसे प्रो साइक्लिकल होना कहते हैं, यानी जब आपको छतरी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, बासेल के नियम आपसे वो छतरी छीन लेते हैं। अक्सर कहा जाता है कि ये ग्रुप दुनिया को सुरक्षित रखने के लिए है। ये हाइप है, रियलिटी थोड़ी अलग है। बीआईएस का असली मकसद स्थिरता नहीं बल्कि कंट्रोल है। जब डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो का शोर मचा तो सबसे पहले बासेल से ही चेतावनी आई। क्यों? क्योंकि अगर पैसा डिसेंट्रलाइज्ड हो गया तो इन बंद कमरों में बैठने वाले लोगों की ताकत खत्म हो जाएगी। ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां फ्री मार्केट सिर्फ एक किताबी शब्द है, पर्दे के पीछे सब कुछ पहले से तय होता है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के नाम पर हर देश की संप्रभुता को थोड़ा थोड़ा कम किया जाता है। अगर हम थोड़ा पीछे हटकर देखें तो खतरा और भी बड़ा नजर आता है। हम एक ऐसे दौर में हैं जहां कर्ज का पहाड़ $300 ट्रिलियन के पार जा चुका है। बासेल के नियम हमें बताते हैं कि सिस्टम सुरक्षित है, लेकिन क्या वाकई? अगर ये नियम इतने ही अचूक हैं, तो हर दशक में एक नया क्राइसिस क्यों आता है? शायद इसलिए क्योंकि ये ग्रुप आग बुझाने के लिए नहीं, बल्कि ये तय करने के लिए बना है कि जब आग लगे तो कौन बचेगा और कौन राख होगा। आज दुनिया की नजरें बॉन्ड मार्केट और इन्फ्लेशन पर टिकी है। हर कोई हेडलाइंस पढ़ रहा है, लेकिन असली स्क्रिप्ट बासेल की उस गोलाकार इमारत में लिखी जा रही है, जहां की दीवारों को पता है कि अगली मंदी कब आएगी। तो सवाल ये नहीं है कि ये ग्रुप क्या छुपा रहा है, सवाल ये है कि क्या हम एक ऐसे सिस्टम पर भरोसा कर सकते हैं जिसे बदलने की ताकत हमारे पास नहीं है। अगली बार जब आप अपने बैंक का स्टेटमेंट देखें या न्यूज में इंटरेस्ट रेट्स की बात सुने, तो याद रखिएगा, ये फैसला आपके देश की राजधानी में नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड के एक गुमनाम से शहर में लिया गया है। लेकिन क्या होगा अगर एक दिन दुनिया इन नियमों को मानने से इनकार कर दे? क्या वो असली आजादी होगी या सबसे बड़ा कोहराम? ये सोचने वाली बात है। ऐसे और भी फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज जानने के लिए वेल्दी अजीत चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको इसमें कौन सा पॉइंट अच्छा लगा और कौन सा खराब। मिलते हैं अगले वीडियो में।